और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी जेवर में एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने में करीब 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो थोड़ी देर में जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस एयरपोर्ट को बनाने में। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी ही देर में जेवर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 29,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की भी कवायद शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस पूरे क्षेत्र की मथुरा से लेकर नोएडा तक का जो पूरा क्षेत्र है, यहां की तस्वीर बदल जाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बेहद विशाल और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा। तो आसपास के लोगों को बेहद फायदा इन सारी सुविधाओं से मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट और लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ है। सुबह से ही न्यूज इंडिया आपको हर तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से जेवर एयरपोर्ट में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लोगों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि लगातार ये मांग रही थी कि इस तरह पे एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए, साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी। 5 रनवे होंगे, इसमें 2 टर्मिनल बनेंगे। 8 करोड़ यात्रियों की क्षमता है। 6,200 हेक्टेयर में इसका निर्माण होगा। 178 विमान यहां पर खड़े हो सकेंगे। तो आने वाले वक्त में जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि लगातार यात्रियों की संख्या जो हवाई यात्रा करते हैं उनकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो शायद उसे संभाल ना पाए। तो एक बड़े एयरपोर्ट की जो जरूरत थी वो महसूस की जा रही थी और इस जरूरत को जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम साबित होगा। तो विकास के लिए ये पहल है। बड़ा एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर, जो जेवर एयरपोर्ट की हर खासियत आपको समझा देगी। यूपी को एयरपोर्ट की सौगात, 5 रनवे का होगा एयरपोर्ट। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जेवर से 2024 तक। तो ये देश में विकास की उड़ान है, जेवर से सबसे बड़ी उड़ान। तो ये 5 तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 रनवे होंगे और 2024 तक ये सौगात देश वालों को मिल जाएगी। तो देश के लिए थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश में ये एक और बड़ा एयरपोर्ट और जिस तरह से विकास की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि ये एयरपोर्ट है, इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी करुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। न्यूज रूम से पहले करुण कुमार का रुख करते हैं। करुण, इस एयरपोर्ट की जो जरूरत थी वो लगातार महसूस की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का एयरपोर्ट था, यहाँ बताया जा रहा था कि आने वाले वक्त में 10 करोड़ से ज्यादा यात्री यहाँ पर सफर करेंगे तो उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी सौगात है दिल्ली और आसपास के इलाके के लोगों के लिए। बिल्कुल रमन, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो मैक्सिमम वहाँ कैपेबिलिटी तक पहुँच चुका था और बहुत ज़रूरत थी ऐसे कि उसके आसपास एक ऐसा एयरपोर्ट हो जो यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को वहन कर सके और उसके बाद वहाँ से इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू हो सके। देखिए 178 से ज़्यादा विमान यहाँ पर एक साथ खड़े रह सकते हैं, इतना विशाल इसे बनाया जा रहा है। पहले फेज़ में अगर उसकी बात करें तो 2024 तक उसके शुरू होने का अनुमान लगाया गया है और पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि 2024 देखिए लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और इसलिए मौजूदा सरकार चाहती है कि उसके पहले कम से कम वहाँ से विमान उड़ान भरते हुए देखें।
ये 5वां एयरपोर्ट है रमन, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा उत्तर प्रदेश में, और ऐसा किसी भी राज्य में इससे पहले नहीं देखा गया है। देखिए, लखनऊ से लेकर अगर अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी और उसके बाद ये जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, तो कितने बड़े एरिया को, उत्तर प्रदेश के तमाम एरिया के अलावा यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के एरिया तक इसकी पहुँच होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी के मामले में इसका जवाब नहीं होगा। यहाँ से नोएडा मेट्रो से कनेक्ट हो सकेगा, एक स्पेशल पॉड सिस्टम यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन सर्विस जो दिल्ली से वाराणसी को है, उसका एक स्टेशन भी यहाँ पर होगा। और न सिर्फ सवारियों के लिहाज से रमन, बल्कि अगर देखें तो कार्गो सर्विस के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। एक हब के तौर पर इसे बनाया जा रहा है, इसीलिए रोजगार के भी व्यापक यहाँ पर अवसर पैदा होंगे। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। और सवारियों की बात की जाए तो यहाँ पर 1.25 करोड़ से ज्यादा जो यात्री यहाँ उड़ान भरते हुए दिखाई पड़ेंगे पूरे साल की अगर बात करें। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पर सेक्टर्स हैं वो लाभान्वित किस तरीके से होंगे, उसका अनुमान इस तरीके से लगाया जा सकता है कि इसके आसपास में एक फिल्म सिटी बनाई जा रही है। यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो लाभान्वित होगा, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो लाभान्वित होगा, और एक एरो सिटी भी बनाने की तैयारी है। तो कितना बड़ा एक रोड मैप तैयार किया गया है, कितनी बड़ी ये परियोजना है, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है। रमन, बिल्कुल करुण, और मेरी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी है। तो पूजा, देखिए, दिल्ली के बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, तो यानी इस एयरपोर्ट का जब पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये पूरा इलाका एनसीआर का वाकई में डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल रमन, मैं आपको बता दूं कि इससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ता था। हम देखते थे कितनी भीड़ होती थी वहां पर, और अब आसानी हो जाएगी इस जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद। यानी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और दिल्ली से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो एक तरीके से यात्रियों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। और एयरपोर्ट जिस तरीके से डिजिटली बनाया जाएगा, विदेशों में जैसे एयरपोर्ट्स है वो अब यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगी, वो भी जेवर में देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत खुशी की बात है कि जेवर एक ऐसी जगह जिसका नाम आज हर अखबार में, हर न्यूज चैनल में छपा हुआ है, हर न्यूज चैनल दिखा रहा है। मतलब जेवर का नाम भी बढ़ रहा है और इस एयरपोर्ट का नाम भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब बस उम्मीद ये है 2024 तक ये एयरपोर्ट बन जाए। और आपको ये बता दूं कि पहले 2 फेज में रनवे बनेगा। उस जो फर्स्ट फेज है उसमें 2 रनवे होंगे, उसके बाद 5 रनवे बनाए जाएंगे। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये बढ़ता जाएगा और 2024 तक उम्मीद हो रही है कि एयरपोर्ट बन जाएगा। बिल्कुल करुण, देखिए, हमारी जो सहयोगी पूजा है वो मथुरा की रहने वाली है और वो कह रही है कि देखिए जेवर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो सरकार की पॉलिसी थी कि जो छोटे सिटीज हैं, जो बी ग्रेड सिटीज हैं, उनको भी डेवलप किया जाए, और जेवर में एयरपोर्ट बनने का यही मतलब है। देखिए, पूजा इस बात से खुश हो रही है कि मथुरा से वो पहले दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो यहाँ पर सीधे बहुत कम दूरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देखिए, मैं जहां पर नोएडा में रहता हूं वहां से एक्वा लाइन गुजरती है, और एक्वा लाइन को जो है नोएडा मेट्रो को, इसको विस्तार देने की पूरी यहां पर कवायद की जा रही है। इसे एक्सटेंड किया जाएगा जेवर तक। उसके बाद ये पूरी कनेक्टिविटी किस तरीके की होगी इसे समझा जा सकता है। साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, यानी आप पलक झपकते कह सकते हैं। और हाई स्पीड ट्रेन तो है ही है, तो सारे इलाके को, और सिर्फ ये मथुरा नोएडा ये नहीं है, ये गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, बुलंदशहर है, हाथरस है और मेरठ है, ये तमाम जो एरियाज है। और इसलिए पश्चिमी यूपी इसको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत चल रही है, न्यूज इंडिया लगातार बात कर रहा है रमन, लोग यही कह रहे हैं कि इससे पहले इतनी ज्यादा उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जेवर की बात लगातार की जाती थी, एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, लेकिन अब यह कल्पना हकीकत में इस वक्त तब्दील होती आ रही है। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, इसीलिए हम और आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल करुण, पूजा के पास ही वापस चलते हैं, वो मथुरा की रहने वाली हैं। तो पूजा, बचपन से आपने सुना होगा कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि बहुत सालों से लोग सुनते आए थे कि जेवर में जमीन ली जाएंगी, वहां पर एयरपोर्ट बनेगा, दिल्ली का एयरपोर्ट यहाँ आएगा। लेकिन लगता था कि ये वादे ही वादे हैं, लेकिन ये वादा पूरा हो रहा है। हो रहा है धीरे धीरे यूपी का जो विकास हो रहा है ना रमन, जब मैं खुद जाती हूँ, पहले जैसे मैं देखती थी सड़कें, पहले जो चीजें मैं देखती थी, अब वो चीजें बदल गई। जो कृष्ण की नगरी है वो वृंदावन भी बदल गया, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और अब ऐसे में एयरपोर्ट वहां पर बनना ये एक बहुत बड़ी बात है। खुद अभी हमने देखा ग्राउंड जीरो पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सरफराज जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी वहां पर देखा, लोगों से बातचीत करी, लोग कितने खुश हैं।
और सिर्फ एयरपोर्ट की खुशी नहीं है, वो तो इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं जल्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक वो देख ले। इंतजार कर रहे हैं तमाम महिलाएं, भारी तादाद में महिलाएं वहां पर पहुंची है। जेवर एक ऐसी जगह है, वहां पर महिलाओं से जब उन्होंने बात की सरफराज जी ने, तो महिलाओं ने ये भी कहा कि हम घर से नहीं निकलते, लेकिन आज हम इस रैली में हैं, हम पीएम मोदी को देखना है। उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया है, बनवाने के लिए मतलब आज उद्घाटन होगा। मतलब महिलाएं इतनी खुश हैं, घर घर तक ये बात पहुंची है कि एयरपोर्ट जेवर में बनने वाला है, और काफी ज्यादा खुशी इसमें लोगों को भी है और मुझे भी काफी ज्यादा खुशी है। हाँ करुण, देखिए अगर हम विकास की बात करें तो विकास तभी माना जाएगा सही मायनों में कि अगर हर शहर तक विकास पहुंचे, चाहे वो ए ग्रेड सिटी हो, बी ग्रेड सिटी हो। और शायद अब ये एयरपोर्ट जो जेवर में बना है उससे वाकई में दिल्ली से जो दबाव है वो भी कम होगा, और सिर्फ दिल्ली में विकास नहीं होगा, जो बाहर आसपास का एनसीआर है वो वाकई में डेवलप करेगा। बिल्कुल, और दिल्ली एनसीआर के लिए यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। लगातार न्यूज़ इंडिया बता रहा है कि किस तरीके से तस्वीर बदल जाएगी। ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि यहाँ पर आप 1.25 करोड़ यात्री हर साल यहाँ से उड़ान भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। और न सिर्फ यहाँ पर एक ये यात्रा होगी, एक ये कार्गो हब के तौर पर आ रहा है। जो लोकल सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाएगा, उसे बहुत दूर ले जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि वो प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, लो प्राइस में होगा, इसीलिए उसकी मांग बहुत ज्यादा होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल हब है, इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर है, अलीगढ़ का नॉर्थ जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से रोजगार का सृजन होगा इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और लोगों से जो बात होती है, कहीं भी कोई विकास परियोजना होती है तो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात की ओर होता है कि वहां पर रोजगार के मौके कितना पैदा होते हैं। और यहां पर तो बाहर से, पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग आएंगे ही। जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर उनके पास होंगे, और इसीलिए जब न्यूज़ इंडिया से लोग बात कर रहे हैं तो सभी इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं कि रोज़गार का इतना बड़ा मौका इससे पहले नहीं आया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेक्टर इसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने कहा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोट है, वहाँ पर जो रोज़गार होगा, इसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर होगी उसमें रोज़गार के मौके होंगे। इसके अलावा जो उससे सड़कें जुड़ी हुई, जो एक्सप्रेसवेज जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बगल बगल में आपके जो है रोज़गार के मौके होंगे, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्रियल बेल्ट होंगे, फिल्म सिटी इसके पास डेवलप हो रही है। यहाँ सोचिए कि कितना बड़ा रोजगार का मौका होगा। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र में बात होती है कि रोजगार कितना बढ़ेगा, लोग कितने ज्यादा खुशहाल होंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया में आप यात्रा कितनी आसानी से कर सकेंगे, जो सुविधाएं होंगी वो कितनी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे रिलेटेड कितना ज्यादा इसमें इजाफा होगा। तो सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक मेगा स्ट्रक्चर ये खड़ा होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, 2024 में जो पहली तस्वीर आएगी उसमें पता चल जाएगा कि जब चारों फेज आ जाएंगे तो कितने बड़े एरिया में एक बहुत बड़ी परियोजना ने आकार लिया है। करुण, देखिए बिल्कुल किसी भी डेवलप्ड कंट्री का अगर विकास देखा जाता है, पैरामीटर देखा जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा पैरामीटर है कि कनेक्टिविटी। चाहे युद्ध का समय हो, चाहे फिर शांति का समय हो, आप अपने देश के हिस्से में कितनी बेहतर तरीके से कनेक्ट हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और शायद सरकार का इस बात पर ही फोकस है, इसलिए चाहे वो दरभंगा की नई जो फ्लाइट है वो शुरू की गई बिहार में, या फिर ये जेवर एयरपोर्ट पर ध्यान रखा गया है, तो शायद यही है कि शांति के वक्त आप अपना जो इंफ्रा है उसे बेहद मजबूत कर लीजिए। बिल्कुल, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा होता है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में ही ये तीसरा एयरपोर्ट हो जाएगा रमन। जैसा कि दिल्ली एयरपोर्ट हम लगातार बात करें कि वहाँ से दबाव कम होगा, एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, ऐसा एयरपोर्ट जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एशिया में इससे बड़ा एयरपोर्ट कोई नहीं होगा। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री यहाँ से सफर कर सकेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, जहाँ से कि डोमेस्टिक सर्विसेज है। तो एक ही दिल्ली एनसीआर में अगर 3 एयरपोर्ट होंगे तो किस तरीके से यहाँ पर आपकी रफ्तार बढ़ेगी, लोग जो है बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। जिस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ेगा, आप अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर उड़ानें हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा, डोमेस्टिक लेवल पर भी बहुत जल्दी लोग यहाँ से वहाँ जा पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं विकास में योगदान करती हुई नजर आएंगी। और लगातार जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप वहाँ पर कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब वहाँ पर आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उससे जुड़ी जो दूसरी बुनियादी चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो अगर देखा जाए तो रोजगार के अवसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पर जो जिस विकास के रास्ते पर हिंदुस्तान इस वक्त जा रहा है वो रास्ता और भी आगे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे रमन।
हाँ बिल्कुल करुण, पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो पूजा देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि अभी ये वर्चुअल तस्वीरें हैं जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो हमारी विंडोज पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये खूबसूरत एयरपोर्ट होने वाला है, किस तरह का ये आधुनिक एयरपोर्ट होने वाला है। तो पूजा, जब ये तस्वीरें 2024 में वाकई में जमीन में हकीकत की शक्ल लेंगे तो वाकई में खुशी बेहद ज्यादा होगी और जिंदगी थोड़ी और आसान होगी आसपास के लोगों की। काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। अभी तो ये सोच कर खुशी हो रही है कि जल्द से जल्द 2024 में ये एयरपोर्ट बन जाए और इतनी सारी सुविधाएं, यात्री उसका फ़ायदा उठा सकें, जो सुविधाएं उनको मिलेंगी। और ऐसे में तस्वीरें जो न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है, जिस तरीके से एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और रमन, मैं आपको ये भी बता दूं कि मंच सज चुका है, मतलब हर तैयारी हो गई है, बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और शिलान्यास रखें, आधारशिला रखें एयरपोर्ट की, और इंतज़ार बस यही है। और जल्द से जल्द पीएम मोदी आएंगे और ये इंतज़ार खत्म होगा। जो भारी तादाद में लोग वहाँ पर देखने आए हैं पीएम मोदी को और एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए वहाँ पर उनका भाषण सुनने आए हैं, उसका इंतज़ार किया जा रहा है बस। हाँ करुण, देखिए वाकई में ये तो डेवलपमेंट का काम है, लेकिन इसके राजनीतिक फायदे भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से जेवर और उसके आसपास के इलाके के लोगों की मांग थी कि वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाए। बहुत सारे लोगों की ज़मीन थी जिसका अधिग्रहण भी होना था, बहुत सारे लोगों की ज़मीन इस वजह से भी वहाँ खरीदी थी कि एयरपोर्ट बनेगा तो विकास होगा, वो होटल इंडस्ट्री में आ सकते हैं, बाकी तमाम तरह के व्यवसाय अपने शुरू कर सकते हैं। तो इसके राजनीतिक फायदे मिलने भी तय हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए रमन, जब कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो उससे पहले यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है और 2024 में पहले फेज़ की शुरुआत की बात कही जा रही है, यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके पहले ये शिलान्यास हो जाए, आधारशिला रख दी जाए, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके पहले या उसके आसपास कम से कम विमान उड़ान भरते हुए नज़र आ जाए। यहाँ पहले फेज़ का कंप्लीशन हो जाए और कम से कम रनवे एक तैयार होने के बाद वहाँ से विमान जो है वो उड़ान भरने लगे। पूरी कोशिश यहाँ पर यही है, और इस तरीके से चुनावी फायदे लेने की अगर कोशिश होती है तो आम लोगों को भी उसका कितना फ़ायदा होता है इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को कितनी सहूलियत होगी, विकास की कितनी परियोजनाएं होंगी, नौकरी के कितने अवसर यहाँ पर होंगे, और साथ ही साथ अपैरल पार्क वगैरह ये भी डेवलप किए जाने की योजना है। और देखिए, इसी को सुनने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं रमन। और जिस तरीके से महिलाएँ बुजुर्ग ये बात कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में किसान भी यहाँ मौजूद थे और कोई भी 3 कृषि कानूनों की बात नहीं कर रहा था। वापस लिए जाने से सभी खुश तो थे ही थे और मोदी और योगी के जयकारे लगाए जा रहे थे। जय हो मोदी, जय हो योगी, यानी विकास का दूसरा नाम मोदी और योगी को यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और सभी जो है इतने खुश नजर आ रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस इलाके में नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि लोग जो है जुड़ रहे हैं और उसे इस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के वादे जो किए थे उसको वाकई जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है और इसका चुनाव में फायदा भी जरूर होगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और न सिर्फ यहाँ पर, जैसा कि हमने एक बताया कि एक सर्किल यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर एयरपोर्ट्स की हम बात कर लें, लखनऊ है, अयोध्या है, कुशीनगर है, वाराणसी है और अब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूरी तरीके से अगर देखें तो 9 एयरपोर्ट के पास आप बने रहिए। और यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि कितना ये विशाल एयरपोर्ट बनाया गया है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। जेवर में निवेश होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क में। डेटा सेंटर पार्क 20,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क 15,000 करोड़ रुपए। तो सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्री भी डेवलप करने की कोशिश है। पतंजलि फूड पार्क 6,000 करोड़ रुपए का निवेश। लेदर पार्क 4,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो ये जेवर में इंडस्ट्रियल जो निवेश किया जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। पतंजलि हर्बल पार्क 937 करोड़ रुपए का निवेश। इलेक्ट्रॉनिक पार्क 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, यहां पर इंडस्ट्री भी डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जा रहा है। हर्बल पार्क से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्क तक यहां पर डेवलप करने की बात यहां पर की जा रही है। तो यानी सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, संपूर्ण विकास की यहां पर बात की जा रही है। जेवर के आसपास के पूरे इलाके में एयरपोर्ट बनने के बाद भी पूरी तरह से कायाकल्प करने की कवायद है। करुण, देखिए किस तरह से निवेश को भी यहां लाया जा रहा है। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, आसपास पूरा इंडस्ट्रियल हब बनकर तैयार होगा जिसमें हर्बल पार्क से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्क तक शामिल है। बिल्कुल रमन, और इसी की तरफ इशारा लगातार किया जा रहा है कि किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा और जब ऐसा निवेश होगा तो किस तरीके से
विकास आगे होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और इसीलिए इस तरह के निवेश को आमंत्रित करने के लिए ये तमाम कवायद भी की जा रही हैं और एक कड़ी से दूसरी कड़ी यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, ये फूड पार्क है, चाहे ये अपैरल पार्क है या फिर एरोसिटीज बनाई जाएंगी, यानी कि होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इजाफा होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। इससे आसपास की जमीनों की कीमतों का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि आज से शिलान्यास होने वाले, इसके बाद जमीन के भाव काफी बढ़ गए हैं। जो यहाँ पर किसान हैं, जिनके आसपास की जमीन है, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुआवजे के तौर पर उन्हें बहुत बड़ी रकम भी दी जा रही है, इस बात से भी वो खुश है। कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एक बार जब ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, जब यहाँ का पूरी तरीके से विकास हो जाएगा, जब एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू हो जाएगा, जब विमानों का उड़ान भरना शुरू हो जाएगा, तो फिर किस तरह की तस्वीर होगी, ये सोच कर ही सब काफी आनंदित, काफी आह्लादित, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सभी योगी और मोदी के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। न्यूज इंडिया से लगातार जो है वो सभी बात कर रहे हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे से रमन आने शुरू हो गए लोग, और इसी उत्साह में कि देखें यहां पर आते तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो तमाम बातें यहां पर कही हैं, ये भी गौर करने लायक है कि यहां से विकास की एक नई गति शुरू होगी, इसे एक नया रास्ता मिलने वाला है। और जैसा कि आप दिखाई रहे कि हजारों करोड़ रुपए के निवेश हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर वर्ल्ड का ये सबसे चौथा बड़ा एयरपोर्ट किस तरीके से आकार लेने वाला है, और हम उसमें पहुंचकर क्यों ना कुछ लाभ लें, कुछ अपनी भूमिका निभाएं। और ये भारत के लिए बहुत सुखद स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, तो देखिए आप, निवेश भी यहाँ पर हो रहा है और शायद जो सबसे पहली कड़ी है वो कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल सुविधाओं वाला एयरपोर्ट, और उसके बाद बाकी सारी चीजें, क्योंकि कनेक्टिविटी शायद सबसे पहले और सबसे जरूरी है। लेकिन निवेश जरूर यहाँ पर हो रहा है। और रमन, आपको बता दूं, गौर करने वाली बात ये भी है, रोजगार बढ़ेगा इससे, क्योंकि 2024 तक एयरपोर्ट 2024 तक बनेगा और ऐसे में नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट बना, एक एयरपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है एयरपोर्ट बनाना, और बहुत समय लगता है, लेकिन इतनी जल्दी उसको बनाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में रोजगार बढ़ेगा और लोग भी वहां पर ये कह रहे हैं कि हम खुश हैं कि एयरपोर्ट बनने वाला है और अब हमारे यहाँ पर नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, उन्होंने बातचीत की तो उनसे यही कह रहे हैं कि लोग भी कि अब रोजगार मिलेगा, रोजगार की भी बात कर रहे हैं। यानी किसी भी तौर पर ये नहीं देखा जा रहा कि वो इस एयरपोर्ट के बनने से नाखुश है या फिर कोई आशंका है उनके दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। काफी ज्यादा लोग खुश हैं और रोजगार की भी बात हो रही है अब, क्योंकि और रोजगार मिलना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा समय, कोविड के समय में अगर ये एयरपोर्ट बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं, जिन्होंने अपने घर में अकेले अपने घर को पाल रहे हैं, और ऐसे में नौकरी खोनी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में रोजगार मिलना ये काफी ज्यादा अच्छा संदेश है जो लोगों के लिए मिल रहा है। बिल्कुल करुण पूजा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एयरपोर्ट जो कि सपनों की उड़ान लेकर आया है, जल्दी जिसका जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो न्यूज इंडिया पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।